अगर आपने हमारे पार्ट 1 से पार्ट 5 अगर नहीं देखे तो आपको विस्तार से बताते हैं। कहानी शुरू होती है भोपाल शहर से। दीपक नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी को मेहनत से आगे बढ़ा रहा था। वो ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, लेकिन उसके अंदर सपने बहुत थे। और उसी ऑफिस में जहां वो काम करता था, वही उसकी मुलाकात हुई संतोषी से। पहली नजर में ये सिर्फ एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ी। लंच साथ होने लगा और फिर एक भरोसा बनने लगा। और वो भरोसा कब प्यार में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। 1 साल के अंदर दोनों ने शादी कर ली। दीपक 23 साल का था और संतोषी 21 साल की। शादी के बाद शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार बहुत बड़ा था। दीपक की माँ बहुत शांत और समझदार महिला थी। घर को वो हमेशा जोड़ कर रखती थी। कुछ समय बाद घर में एक नन्ही सी खुशी आई। तुषारिका। अब घर में हंसी गूंजने लगी थी। सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। संतोषी का परिवार शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ था। उसके पिता राम सागर, माँ विजय लक्ष्मी, भाई सुरेंद्र और भाभी पूजा, सबको लगता था ये रिश्ता सही नहीं है। ये बातें धीरे धीरे संतोषी के दिमाग में बैठने लगी। समय बीता और साल 2011 में एक बड़ा हादसा हुआ। घर में पारिवारिक झगड़ा इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई और राम सागर को जेल जाना पड़ा। कुछ समय के लिए सब टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे दोनों परिवारों ने फिर से बात करनी शुरू की और रिश्ते फिर से जुड़ने लगे। इसके बाद जिंदगी एक बार फिर सामान्य हो गई। दीपक की नौकरी अच्छी चल रही थी, घर में खुशियां थी और फिर एक बेटा भी हुआ, एकलव्य। अब परिवार पूरा लग रहा था। दीपक की जिंदगी अब स्टेबल थी। वीकेंड पर घूमना, छोटी छोटी खुशियां और बच्चों के साथ समय, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2020 में लॉकडाउन आया। पूरा देश रुक गया। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। उसने घर पर ही काम शुरू कर दिया और किसी तरह परिवार संभल गया। 2021 में जिंदगी ने सबसे बड़ा झटका दिया। दीपक की मां हेमलता शर्मा का निधन हो गया। कोरोना ने उन्हें छीन लिया। ये वो दर्द था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। दीपक अंदर से टूट गया था, लेकिन उसने खुद को बच्चों के लिए संभाला। मां के जाने के बाद हालात खराब होने लगे। काम बंद हुआ, आय कम हो गई, ने लगा। लेकिन दीपक फिर भी लड़ता रहा। 2023 में संतोषी ने एक नई नौकरी शुरू की, श्रीराम बिश्नोई की कंपनी में। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उसका समय बदलने लगा। वो देर से घर आने लगी, फोन में दूरी आने लगी और घर में तनाव बढ़ने लगा। दीपक को कुछ गलत लग रहा था, लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहा था। लोग भी उसे ही गलत समझने लगे कि वो अपनी पत्नी को रोकता है, लेकिन असली कहानी कोई नहीं जानता था। इसी बीच संतोषी के परिवार ने फिर से उसे प्रभावित करना शुरू किया। राम सागर बोले, 17 साल के बाद क्या मिला? विजय लक्ष्मी बोली, अब तुम्हें अच्छा मौका मिल रहा है। सुरेंद्र और पूजा भी यही कहने लगे। और यही वो मोड़ था जहां संतोषी का मन पूरी तरह बदल गया। एक दिन गुस्से में संतोषी घर छोड़कर मायके चली गई और फिर कुछ दिनों बाद तलाक का नोटिस आ गया। दीपक टूट गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कोर्ट में मामला चला और बच्चों का बंटवारा हुआ। बेटा दीपक के साथ रहा और बेटी मां के साथ चली गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दीपक को झूठे केस में फंसा दिया गया और उसे जेल भी जाना पड़ा। जब वो बाहर आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संतोषी अब श्रीराम बिश्नोई से शादी कर चुकी थी और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। दीपक अब सिर्फ एक ही चीज के लिए जी रहा था,
उसके बच्चे। उसने अपने बेटे को अपने पास रखा, लेकिन बेटी अकेली हॉस्टल में रह रही थी। अब दीपक की दुनिया बहुत छोटी हो गई थी। ना कोई शिकायत, ना कोई गुस्सा, बस जिम्मेदारी। और आज दीपक बस इतना जानता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, एक पिता का प्यार कभी खत्म नहीं होता। रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन एक पिता का प्यार कभी खत्म नहीं होता।